وہ 25 साल तक अपनी तहकीक में लगा रहा। उसने 20,000 कामयाब और नाकाम लोगों पर रिसर्च की, अलिफ वर अपने वक्त के 500 मालदार तरीन लोगों के इंटरव्यूज़ किए और उन तमाम कामयाब शख्सियात में जो मश्तरकाफ खुसूसियात थीं उन्हें जमा करके थिंक ग्रो के नाम से एक किताब लिखी। ये किताब अब तक की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब है, जिसकी 2 करोड़ से ज़्यादा ओरिजिनल कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस किताब में नेपोलियन हिल ने बताया कि कामयाबी और नाकामी क्या होती है, ये किन लोगों को मिलती है और दुनिया के कामयाब तरीन अफराद किन आदात और सिफात से मुत्तसिफ होते हैं। यहाँ हम इन निकात को आसान अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। 1. कामयाबी के बारे में सोचना। तमाम कामयाब लोग अपनी कामयाबी के बारे में सोचते हैं। ये दुनिया के तमाम निज़ाम और सारी सूरत हाल को देखकर सोचते हैं कि मैं क्यों कामयाब नहीं हो रहा। वो सोचते हैं कि मैं जहां से चला था आज भी वहीं पे हूं, क्यों? ये एक हकीकत है कि जिस इंसान की ज़िंदगी में नए हालात, वाक़ियात और लोग नहीं आ रहे तो वो तरक्की नहीं कर सकता। सुकरात का कौल है कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ नून गून्ना, मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोचने पर मजबूर करता हूँ। 2. जज्बा और जुनून। कामयाब लोगों में जुनून होता है, जिसको हम इश्क, पागलपन और खब्त भी कह सकते हैं। वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते इसे करके रहते, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही सब्र अज़मा इंतज़ार और सख्त मशक्क़तें क्यों ना बर्दाश्त करना पड़ते। 3. की यकीन। कामयाब लोगों में तीसरी खुसूसियत यकीन है। इन सब को यकीन था कि हम कुछ कर जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो तालिब इल्म काबिल होता है, इसको यकीन होता है कि इसकी मेहनत रंग लाएगी और इसी वजह से वो मेहनत करता है, जबकि नालायक तलबा में एक चीज़ मुश्तरक होती है, वो ये कि उनको यकीन होता है कि मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं और इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। अगर इंसान को अपने आने वाले दिनों की खैर पर यकीन नहीं है तो वो कोशिश नहीं कर सकता। 4. खुद कलामी। जितने भी कामयाब लोग थे इनमें एक चीज़ मुश्तरक थी कि वो ऑटो यानी खुद कलामी करते थे। इंसान जिस तरह की खुद कलामी अपने साथ करता है वैसे ही इसके ख्यालात बनते हैं और उन्हीं ख्यालात से इसके हालात बनते हैं। ये तमाम कामयाब लोग खुद कलामी के ज़रिए खुद को यकीन दिलाते रहते कि हाँ मैं कर सकता हूँ और इसी यकीन की बदौलत वो कामयाबी पाते। 5. मखसूस शोबे में मेहनत। इन तमाम कामयाब लोगों ने एक मखसूस शोबे में मेहनत करके कामयाबी हासिल की। जैसे एडिसन ने बल्ब पर काम किया, बुर्ज स्टोन ने गाड़ियों की सनत को इख्तियार किया और एंड्रू कार्नेगी ने स्टील इंडस्ट्री पकड़ ली। एक काम को इख्तियार कर लेने के बाद उन्होंने इसमें अपनी पूरी तवानाइयां झोंक दें और निजता वो कामयाबी के हकदार ठहरे। 6. तख्लीकीत। ये तमाम कामयाब लोग तख़य्युल निगारी और इमेजिनेशन के गुरु थे। ये ख्वाब देखते थे और उसकी ताबीर के लिए जिदोजहद शुरू कर देते और फिर कामयाब हो जाते। अल्लाह हर इंसान को मौका देता है। हम समझते हैं कि मौका सिर्फ किस्मत वाले को मिलता है, हालांकि यह गलत सोच है। मौके की तैयारी का नाम किस्मत है। 7. मंसूबाबंदी। कामयाब लोगों में 7वीं बड़ी खूबी ये थी कि ये लोग इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में वक्त गुजारते थे। ये बात याद रखें कि प्लानिंग बड़े कामों की नहीं बल्कि छोटे छोटे कामों की होती है। मंसूबाबंदी को अगर हम एक जुमले में समोना चाहें तो कुछ यूं होगा कि वसाइल और ज़राए को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करना। अब जो इन वसाइल को जितना बेहतर इस्तेमाल करेगा वो इतना ही कामयाब होगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबाकर आने वाली इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मुफ्त में हासिल करें। 8. ज़ब्त नफस। कामयाब लोगों में एक खूबी ये थी कि ये सब लोग खुद पर कंट्रोल करना जानते थे। इन लोगों ने खुद को अपने मोड के ताबे नहीं किया था बल्कि मोड को अपने ताबे किया। हर वो इंसान जो अपने मिजाज और कैफियत के साथ लड़ना जानता हो और आस को कंट्रोल कर सकता हो वो मुख्तसर वक्त में शानदार नताइज हासिल कर सकता है। 9. इस्तिकामत। इन लोगों में एक और खूबी इस्तिकामत थी। ये लोग अपने इरादों पर डटे रहते और कैसे भी मुश्किल हालात उन पर आते वो अपने अज़ाइम से पीछे ना हटते। दाना कहते हैं इस्तिकामत में ही करामत है। इस्तिकामत वाले इंसान के साथ अल्लाह की मदद होती है और यही मदद इसको किसी बड़े नतीजे तक पहुंचा देती है। पावर ऑफ मास्टरमाइंड।
कामयाब लोगों की एक खूबी ये थी कि उन्होंने अपनी जहानत, तजुर्बे और तहकीक से भी भरपूर मदद ली और उसके साथ जितने भी बड़े दिमाग के लोग थे उन्हें अपने हल्का मुशावरत में शामिल किया और उनकी खिदमात से पूरी तरह मुस्तफीद हुए। उनके नज़दीक एक और एक दो नहीं बल्कि 11 होते हैं आला दिमागों की मदद से उन्होंने अजीम अलशान कामयाबियां हासिल की। 11 अल्फामोशनल मैनेजमेंट। नपोलियन अपनी इस किताब में कहता है, मैंने 2000 साला इंसानी तारीख की बड़ी शख्सियात की सवाने हयात को पढ़ा और एक चीज़ सब में मुश्तरक देखी कि जो भी बड़ा इंसान बना है इसके पीछे कोई अहम वाक़या था। इस वाक़ये की वजह से इसका दिल टूटा, उसने अपने जज्बात को दूसरा रुख दिया और वो बड़ा इंसान बन गया। इंसान के दो जज्बात ऐसे हैं जिनमें तबाह करने और बनाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है, एक गुस्सा और दूसरा मोहब्बत। वासिफ अली वासिफ का जुमला है कि छोटे इंसान का गम उसे खा जाता है और बड़े इंसान का गम उसे बना जाता है। 12 खौफ के भूत पर कंट्रोल। जो इंसान अपने खौफ को लगाम डाल देता है वो कामयाब हो जाता है। नपोलियन ने उन सब लोगों में ये चीज़ मश्तरकाफ पाई कि वो अपने खौफ को कंट्रोल करते थे। उनको ये डर नहीं होता कि मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कामयाब होने के लिए इंसान को बेखौफ होना पड़ता है। आप कामयाब हैं या नाकाम, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अलबत्ता आपको ज़रूर फर्क पड़ता है। हमारे चैनल पर ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आती हैं। ऐसी वीडियोज़ मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी का निशान दबाना को ना भूलें।